एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदलने का दम रखता है। फील होता है कि बदलती है जिंदगी, सही से बताना सभी। हाँ जी, 2020 1 मार्च सक्सेस डे, वहां कोने में बैठा था, पीछे उधर था, इधर ही किसी सीनियर अपलाइन ने पास दिला दिया था, जीवन का अचीवमेंट कोई नहीं थी, वहां कहीं कोने में बैठा था सुपरवाइजर बन के, और आज यहां तक आया हूं यार। तो वही जिंदगी तो बदलती है। मेरी पहली टेस्टिमनी है जी आज, और मुझे आप सबका पूरा का पूरा साथ चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए आप सबसे, मुझे जोश चाहिए, मुझे साथ चाहिए आप सबका, तभी मैं आज अपना बेस्ट डिलीवर कर पाऊंगा। दोगे जी? एक वादा कर रहा हूं आप सबसे, अगर साथ दे दिया, 3.25 साल हुआ बिजनेस में, निचोड़ देके जाऊंगा सबको, निचोड़, पक्का वादा है जी। सो कहते हैं कोई काम शुरू करना है तो उससे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन कौन एग्री करता है? कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए आप बताओ? मुझे नहीं पता जी, मैंने नहीं देखा। मैंने जिनको देखा है मैं उनके थैंक्स के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहले आज के इस टेस्टिमनी को, और वो जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए, मुझे पैदा करने वाले, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर, और आज मेरे सिस्टर और मदर यहीं पर मेरे साथ है। मुझे इससे ज्यादा कोई प्राउड फीलिंग नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाम ले रहा, आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाम ले रहा कि उन्होंने मुझे पैदा किया, दुनिया में लाया। वो तो हर पेरेंट्स करते हैं, सही बात है ना, सभी करते हैं। पर मेरे यहाँ पर आज होने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उनको पता नहीं था कि मैंने प्राइवेट स्टार्ट कर ली, मेरे पहले चेक के बाद मैंने उनको बताया। पर मैंने ना इतना स्टडी किया, और मेरे हिसाब से ना 3 तरह के पेरेंट्स होते हैं जब हम मार्केट में देखें तो। पहले वो होते हैं जो अपने बच्चों को पूरा प्रोटेक्टिव रखते होते हैं, मम्मी आपने ये करना है, ये लो पैसे, होते हैं। वहां ही कुछ खास हो नहीं पाता, मुझे ऐसा फील होता है। दूसरे होते हैं जो जमा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो होते हैं ना खाड़कू से पेरेंट्स, बापू है भी कुछ नहीं करना, बह जा भी करे, वो डाले पेरेंट्स है ना। पर तीसरे होते हैं मेरे पेरेंट्स जैसे प्यारे से लोग। क्यों क्यों मैं आपको बताता हूँ जी। इन्होंने मुझे, मतलब मैंने इनसे ऑब्वियसली पूछा नहीं, मुझे पता था कि मेरे घर का कैसा सीन है, सारा का सारा कुछ। और मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब इनको बताया, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, देख ले तेनू जो सेल्स है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई, तो मुझे फिर करके दिखाना पड़ा। समझ रहे मेरी बात? हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे। और उनसे भी बड़ा थैंक्स मेरी सिस्टर का, मेरे सपोर्ट सिस्टम, बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इस दुनिया में। अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो वो है। मुझे आज मैं जहाँ पर भी उन्होंने पहुंचाने, स्टार्टिंग डे 1 से आज यहाँ तक बहुत ज्यादा हेल्प की है। सो इसके बाद थैंक्स उनका करना चाहूंगा जी, जिनकी वजह से मैं स्टेज के ऊपर हूँ। पूरी की पूरी मैनेजमेंट जोरदार तालियां बजा दो यार। हरीश सर आज यहाँ पे आ नहीं पाए, है ना, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी। उनके बाद मारवन सर, उनके बाद स्मिता मैम, हेतल मैम, विकास सर, पूरी की पूरी मैनेजमेंट मुझे बहुत, मतलब एज अ पर्सन सभी बहुत ज्यादा पसंद है। और सबसे ज्यादा थैंक्स होते हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जब आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता तो आप चुपचाप उनके पास चले जाते हो। तो ये मेरी लाइफ की वो पर्सन है। आकाश सर के जोरदार तालियां हो जाए एक बार यार। सो बस थोड़ा अब स्पीड अप करते हैं जी काम को, ये इन चीजों में टाइम चाहिए था, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाम मेरा प्रथम है, आप सबको अभी तक लग गया होगा पता। 3.25 साल हो चुके हैं इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के अंदर, और इन 3.25 सालों के अंदर क्या कुछ किया आपको अभी थोड़ी देर के अंदर दिखाऊंगा। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में आप सब देख चुके हो स्ट्रगल का टाइम, फ्लेवर से पहले कॉलेज में डिग्री, आपने वैसे सारी की सारी चीजें देखी, मैं ज्यादा इस चीज पर टाइम नहीं लूंगा। बीकॉम कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़े सपने थे, पर जिंदगी में कुछ था नहीं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, राइट। कुछ पता नहीं था कैसे वो सपने पूरे कैसे होंगे। सो और अगर उससे पहले की बात करूं, ट्विटर था जी बहुत बड़ा अपनी लाइफ के अंदर, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मुझे गाने का शौक है, मुझे है ना लिखने का शौक है, मैं एथलेटिक्स में बहुत बढ़िया था, मैं स्टडी में 90s का बच्चा रहा हूँ जी। मैं हमेशा 10 से लेकर कॉलेज तक 93% थी मेरी कॉलेज में। अपने कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज लिया था मैंने, बीकॉम का 7 साल हो गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बने के, और मैंने 4.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज लिया था इस कंपनी के अंदर। पर वहां पर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है जी, और मैं अपनी सेलिब्रेशन करते हैं ना सभी, प्लेसमेंट जिनकी हुई होगी उनको पता होगा कि हाँ हम टीचर्स पास जाते हैं कि आप करके, चाहे नहीं भी हुआ था पर आप करके बने हैं, है ना, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं हम सब। तो मैं भी जा रहा था, सभी का थैंक्स कर रहा था,
और वहां मैं एक पर्सन के पास गया, अभी साइड में चेंज करना सर, ठीक है। तो वहां मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटा आइडिया दिया इस बिजनेस के बारे में, समझाया, बताया। मुझे कंसेप्ट उतना ज्यादा समझ नहीं आया, राइट। फिर फॉलो बहुत स्ट्रॉन्ग रखा उन्होंने मेरे साथ, मैं देखता रहा चीजों को, समझता रहा। मैं कहा नहीं यार, अगर इतना ज्यादा बता रहे हैं तो कुछ तो बढ़िया होगा। फाइनली मैंने डिसीजन बनाया और वो मुझे कैसे पर्सन के टच में लेकर आए। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक ने मुझे इस बिजनेस को दिखाया है और दूसरे ने मुझे इस बिजनेस के अंदर बनाया है। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों पर्सन के लिए। मेरी अपलाइज, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, यहाँ पर जो भी कुछ हो, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, राइट। सो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ऑब्वियसली स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरी भी थी। जॉब के साथ 8-9 घंटे वहां पर टाइम, फिर फॉरएवर के अंदर टाइम, रात को बस आए और निकल गए सर के फ्लैट में। बस यही लाइफ बनी पड़ी थी। दोस्त बोलते थे कि यार जरूरत क्या है, अभी 20 साल का है तू, बढ़िया अपने एंजॉय कर, है ना, हमारे साथ पार्टी वूटी कर, मजे कर, बैठ 8 घंटे जॉब कर रहा है, 4-5 घंटे फॉरएवर, जरूरत क्या है। मुझे एक चीज पता थी, मैं कहा आज तो घर पर दाल रोटी है और वो मेरी भी चल जाएगी, पर मैंने काम करना है जी कल के पनीर के लिए, राइट। मैंने अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाना है और मैं अपनी 20s को वेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी जर्नी इस पर्सन के साथ गुजारने का मौका मिला। मुझे नहीं पता आप सबको कैसी डाउनलाइंस मिली होगी, पर मुझे मेरा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड इस बिजनेस में आने से पहले भी 3 साल, और आज भी हम मिलियनर हैं जी। आज और भी आएंगे स्टेज के ऊपर थोड़ी देर में। तो बहुत जबरदस्त चीजें की, सारी की सारी चीजें की। 4 महीने के अंदर दिन रात एक मेहनत करके सुपरवाइजर बना जी मैं। सर साइड में ही चेंज करूंगा, ठीक है, कुछ सस्पेंस बनाना है। हाँ, तो जी 4 महीने की मेहनत के बाद मैं बना जी सुपरवाइजर। और मुझे ना जेन्युइनली लग रहा है कि फॉरएवर बहुत ज्यादा मैं आसानी से कर जाऊंगा। एक्सट्रोवर्ट था, चीजें परफेक्ट थी। सुपरवाइजर क्या था, दूसरे महीने 22-23 सीट डाले, मैं तो अगले महीने अंदर, उससे अगले से उससे अगले महीने मैनेजर, 7 महीने में मैनेजर। कितना इजी लग रहा है ना, मुझे भी लगा था। 22,000 का चेक लिया जी बिजनेस के अंदर, आपको दिखाऊंगा अभी। और 22,000 का चेक लिया बिजनेस के अंदर, अगले महीना जो आया उससे अगला पर नहीं हो पाया, उससे अगले महीने मुझे लगा ये नहीं हो पाया, और उससे अगले महीने ट्रेजेडी मेरी लाइफ के अंदर हुई। मैं और मेरे एक बिजनेस पार्टनर हम कहीं जा रहे थे और ये कुछ ऐसा सा टाइम हो, मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या स्ट्रगल रहे होंगे, पर मेरा स्ट्रगल मैं आपको थोड़ा सा फील करवा देता हूँ। दांत सारे पीछे मुड़े हुए थे, यहाँ से खून, पूरे मुंह से खून। मैं पीछे अगले 1.5 महीने तक बोल नहीं सकता था, मतलब मेरे बहुत ज्यादा पेन होता था। मैं ओ बस ऐसे करके बोलता था, पर फिर भी सच्ची बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, मेरे ना हर वक्त मन के अंदर होता था कब मैं ठीक जाऊंगा, कब अपनी टीम जाके संभालूंगा। हर वक्त सच्ची में प्यार किया फॉरएवर से। एक होता है ना, एक प्यार भी छोटा बड़ा, शिद्दत से मोहब्बत किया, वो वाली चीज है जी। फॉरएवर को इतना ज्यादा पहले दिन से लेकर आज तक, क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ जी, या तो छोड़ दो या फिर फोड़ दो, और मैं फोड़ने वालों में से हूँ, सीधी सी बात है। या तो हद कर दो या फिर रद्द करो, यार क्यों कोई काम करना ना, कोई और कर लेगा। तो एक्सट्रीम में जिया हूँ जी मैं हमेशा से। और ये चैलेंजेस आए, मैंने कहा कोई नहीं, जनवरी फरवरी के महीने लग रहे हैं और मैं इतना ज्यादा ग्रेटफुल कि मेरी जिंदगी में दिन आया। सक्सेस डे 2020 1 मार्च, कौन कौन था आप में से? हाँ जी, दिल्ली में होता सक्सेस समिट, बहुत जबरदस्त। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं बैठा था जी पीछे, मैं देख रहा हूँ लोगों को, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अरविंद सर की बहुत ज्यादा है ना, वहां पर मैंने फेम देखी, बहुत चीजें देखी। सुपरवाइजर में था, एएम आए, मैनेजर आए, सीनियर मैनेजर आए, मिलियनर क्लब आए, एमआर आए, ईएमआर आए, कार प्लान आए, सीबी वाले आए, सारे मैं कहा सब कुछ लूंगा, और सब कुछ लिया। अगले 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ लिया इस बिजनेस से, क्योंकि गरारी घुसा के गया था जी मैं यहाँ से, राइट। उसके बाद नहीं अपन रुके, उसके बाद चाहे मैं था तो अरोड़ा पर मैं चट्टो वाली पे आ गया, मैं उतना चट्टा वाली पे आ गया, चिट्ठी गरारी बाज बन गए। और उसके बाद फिर अपन रुके गए जी, कोविड आ गया, मैं कोई चक्कर नहीं, जूम जाम सीखा, ऑनलाइन किया, सारा कुछ सीखा। और मार्च में आपको पता है लॉकडाउन लगा, बट मैं का कोई चक्कर नहीं। अप्रैल, मार्च में अपना बेस डाला, अप्रैल में हम डन, मई में बेस डाला, जून में मैनेजर डन। और बहुत कम लोग थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगस्त में 2 लाख का चेक मैनेजर बनते ही, सितंबर में 2 लाख का चेक, अक्टूबर में 2 लाख का चेक, और नवंबर 1 को सपना था जी मेरा। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स रही, उसके बाद सारा कुछ चलता रहा, और सबसे मतलब सारी की सारी चीजें की, एमआर आना, बहुत सारी चीजें की। और उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मानता हूँ, पूरे 3 साल के अंदर हमारे फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव बोला जाता है, चेयरमैन बोनस खड़का दिया, डन। यंगेस्ट क्वालिफायर था इंडिया से इस साल, और मिला भी कहां पर जाकर, अबू धाबी में।
अबू धाबी में इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस, मेरी जिंदगी का पहला गाना 5 स्टार ट्रिप, मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला। और इनको मैंने मेडिसिन सर को मैंने एक बार को सक्सेस में देखा था, वहां पर जाकर मैंने उनको बताया, मैं कहा पिछले साल आपको सुना था, इस साल सीखने आया हूँ, बहुत खुश हुए वो भी। और उसके बाद अबू धाबी का ट्रिप मैंने आपको बता दिया हुआ क्यों ये सब, क्योंकि ना मैं ये मानता हूँ, आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपकी ना जो भी जर्नी है 3 फेजेस में रहती है। आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है, 4 मिनट और 15 सेकंड मेरे पास रह चुके हैं, तो खड़का रहे हैं थोड़ी जल्दी। आप हुआ क्यों ये सब, क्योंकि आपकी जिंदगी में फॉरएवर की आपकी जो लाइफ है उसके अंदर 3 फेजेस होते हैं, मैं ये मानता हूँ। पहला फेज होता है लर्निंग फेज, यहाँ पर आप ज्यादा पैसा इन चीजों के पीछे भागोगे तो आप खत्म हो जाओगे। मैं नहीं भागा जी, मेहनत की, लर्निंग की, पहले पूरे 1 साल में बिजनेस में सिर्फ 80,000 रुपए कमाया था। 35,000 की जॉब को क्विट कर दिया था, मैं नहीं करनी, फॉरएवर करूंगा, 6,000 की एवरेज बनती है, पर मैं खड़ा रहा। मैं कहा कोई नहीं, आज 80,000 है, कल 8 लाख भी आएगा, 80 लाख भी आएगा, तो खड़ा है, कोई चक्कर नहीं। और अगले साल जो मेरा फेज आया, रहने देते टाइम बहुत कम है ना, तो अगले साल आनी मोमेंटम फेज, और मेहनत की, यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम बढ़ना स्टार्ट हुआ, मैनेजर डन किया उसी साल में मिलियनर क्लब, एमआर, ईएमआर और 18 लाख रुपए कमाया बिजनेस से। लास्ट ईयर जो भी 2021 गया, तीसरा साल था बिजनेस के अंदर, ग्रोथ फेज था, कितना पैसा कमाया होगा, 30 लाख से भी ऊपर रुपए कमाए, राइट। चेयरमैन बोनस भी लिया 3.5 लाख का। तो ये सारी की सारी चीजें देखो लाइफ के अंदर फॉरएवर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल। जिंदगी में हाईएस्ट मैं ये मनाली गया था, बट अभी अबू धाबी अगले महीने मैक्सिको जा रहे हैं, ये फॉरएवर की पावर है, समझना, देखना आप चीजें। हाँ जी, कहां से कहां, पल्सर से क्रेटा, 15.5 लाख की गाड़ी अपने सिर पर इस बिजनेस से ली, राइट। तो ये पावर फॉरएवर की पावर है। उसके बाद स्टेज से स्टेजेस ट्रेनिंग लगा रहा था जी मैं, सनी इंग्लैंड में हमारा ऑफिस था और वहां पे ट्रेनिंग लगा रहा था, और वहां से उठकर स्टेजेस तक का सफर फॉरएवर ने तय करवाया। ये मोमेंट बड़ा स्पेशल है। मैंने ना अपनी जिंदगी में, मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रीशियस है मेरे सिस्टर, और मैंने ना हाईएस्ट इनको जिंदगी में ना मतलब 70 रुपए की कटिंग कराई थी 9th क्लास में, मुझे याद है, जोड़ के इनकी मैंने रक्षाबंधन में को गिफ्ट दिया था। मैं मैनेजर बना, जून में बना, और जुलाई में चेक आया, अगस्त में पहला सबसे पहले खुद ही फोन लिए थे, फोन दिया राखी 2020 में, आईफोन 11, अगली राखी में मैकबुक, और अभी 4-5 दिन पहले डायमंड की रिंग मैंने इनको गिफ्ट दिया है। तो ये पावर फॉरएवर की पावर है। ये हमारा घर था जी, आज से 7 साल पहले हम एक बड़े घर में शिफ्ट हुए। अभी खरीदा नहीं, ऑब्वियसली इतने ज्यादा नहीं हुए, पर इसका रेंट भी इतना है जितनी 90% लोगों की इनकम होती है। चेक कर लेना गूगल पे कितनी होती है। तो उतना रेंट 1.25 साल से हर महीने हमारी फैमिली को अयाशी से रहने के लिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद कहाँ से जी, नो वन टू कंपनी मैगजीन का सफर तय किया। उसके बाद कहीं एक घर पे सिर्फ एक चेयर टेबल लगा के मीटिंग्स करते थे, आज अभी अपने घर पर पर्सनल ऑफिस, और अभी यहाँ पर सनी इंग्लैंड के अंदर ऑफिस हमने लिया पूरी की पूरी टीम ने। आप सब भी बताना चाहते हो इस तरह से जिंदगी, सच्ची में कभी भी ना रोना नहीं है, जो मर्जी हो जाए रोना नहीं। अगर रोने से किसी डरते आप बताओ मुझे, डरते नहीं रोने से किसी, नहीं डरते तो काम करो, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ो ये चीजें, काम करो, क्यों नहीं हो रहा उसमें फोकस करो, राइट। नेवर बी अ क्राई बेबी। उसके बाद कमिटमेंट मैटर्स द मोस्ट, कमिटमेंट करो यार। मैंने जो कुछ किया इस बिजनेस में, पहले मैं कमिट करता था, जिसे आज भी करके जाऊंगा। 4 कमिटमेंट्स करूंगा बहुत बड़ी। पहली, इस साल के लास्ट तक, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक आपको स्टेज पे मिलूंगा फिर से मार्च 2023 में, सोनी मैनेजर का टैग लूंगा आप सबके सामने। दूसरी कमिटमेंट थी, वापस से अपना एमआर ईएमआर में ट्रिप्स का बहुत भूखा हूं, शौकीन हूं, मैं फिर से क्वालिफाई करूंगा। तीसरी, 2024 16 नवंबर मेरे फादर का बर्थडे होता है, रेंज रोवर गाड़ी लेके आनी है, सपना है जी मेरा। और चौथी कमिटमेंट टाइम बहुत कम है, लास्ट में, ठीक है। चौथी कमिटमेंट क्या है जी, आज 24 का हूं, 34 का हो जाऊं, 44 का हो जाऊं, 44, 64, 74, 84, 94, जितनी जिंदगी है सारी फॉरएवर के नाम है, कुछ और नहीं, खत्म। दैट इज अ मेजर कमिटमेंट, राइट, आप सबको भी करनी है। उसके बाद कमिटमेंट के बाद ही क्या जरूरी है, का अचीव करो और वापस काम पे लगाओ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, फीलिंग सीने तक नहीं, कहीं नहीं। हम मैं आज ये 4-5वें नंबर पे हूँ, राइट। तो हम अभी कहीं नहीं पहुंचे, जब मनदीप सर के लेवल पर आएंगे है ना, तब जाकर चीजें सोचेंगे नेक्स्ट लेवल। तो अभी हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, हवा में नहीं आना, एथिक्स जरूर फॉलो करने यार, एथिक्स इज एवरीथिंग। आप बताओ जी 3 साल पैसा कमाना है, 30 साल या 60 साल, चाहते हो आपके बच्चे बोल के जाए, आपके पोता पोती कि हमारा दादा दादी कुछ उखाड़ के गए, चाह रहे हो तो एथिकल बिजनेस करो, बहुत जरूरी है, वरना खत्म हो जाओगे, कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी कुछ कर लो। उसके बाद
always be grateful from whom you learn. मैं बहुत ज्यादा grateful हूँ मनदीप सर का, नंदा सर का, राइट, बहुत ज्यादा इन्होंने जो सिस्टम सीखा हमें, उसके बाद सारी की सारी मेरी अप्लाइज, और सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं इन लोगों को लेकर हूँ जी, बहुत ही ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इन जैसे मेंटोर्स मिले, राइट। उसके बाद हाँ जी, बिगेस्ट थैंक्स मेरी टीम का, पूरी की पूरी मेरी टीम का यार, आप सब हो तो मैं हूँ, आप सबकी वजह से ही मैं हूँ। और जब हम सही बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, जब हम सही बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं फिर। और मेरी भी जिंदगी में एक ब्लेसिंग आई, मुझे लास्ट मैनेजर रिट्रीट में इनसे मिलने का मौका मिला, और आज हम एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हैं, सारी की सारी चीजें, बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ इनका, बिग ब्रदर, और सारी की सारी चीजें, बहुत कुछ सीखा हूँ इनसे, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, राइट, बहुत सारी चीजें आपको भी ऐसी ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। और लास्ट में सबसे जरूरी थैंक्स, आई वांट टू थैंक मी, मैं था जिसने मेहनत की, मैं था जो लगा रहा, मैं जागा हूँ रातों को, मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, कोई तुक्का ताका नहीं लगा जी, बहुत 15-15, 16-16 घंटे मेरे मदर इधर बैठे, उनको पता है, खाना नहीं खाता था, कुछ नहीं करता था, काम करना है, काम करना है, और उसकी वजह से आज यहाँ पर खड़ा हूँ, राइट। सो लास्ट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, अगले 30 से 40 सेकंड के अंदर वाइंड अप कर रहा हूँ, 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दूंगा लास्ट में। पहला मैसेज जी, आज यहाँ तक जो फॉरएवर थी और अब इसके बाद होगी, उसमें चेंज होना चाहिए, होगा। 2020 1 मार्च से पहले जो मेरी फॉरएवर थी ना, वो एक तरफ थी, उसके बाद जो हुआ ना, तबाही मचाई, और मैं चाहता हूँ हम सभी करें, राइट, करेंगे। दूसरी, जो मर्जी हो जाए, आप जिसको देखकर इस बिजनेस में आए हो, आपकी अपने बिजनेस में रहना है, आपने रहना है, रहोगे जी, आपने फॉरएवर शुरू किया, आपने सारी चीजें की, तो हमें ही यहाँ पर अचीवमेंट्स करनी है, ये नहीं कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, फालतू लोगों को देखकर डिसीजन बना लिया, वो बहुत है, पर लोगों को देखकर बाहर नहीं जाना, यहाँ पर अचीवमेंट्स करनी है, उसके बाद चीजें करनी है, राइट, हो जाएंगी। और तीसरी और लास्ट में गाने के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ, फोन निकालो सभी अपने, मैं चाहता हूँ ये मोमेंट आपके पास रहे आपकी जिंदगी भर तक, हाँ जी। तो ये मैंने कुछ लाइनें लिखी, ये गाना मैं बड़ा ज्यादा सुनता हूँ आजकल, मुझे बड़ा ज्यादा क्लोज है मेरे, और मैं सुनता हूँ, और मैंने कुछ एक लाइन्स लिखी आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी का यहाँ पर सपना होता है जी मैनेजर बनना, राइट, हम सभी यहाँ पर जब ऐसा ये आते हैं तो मैनेजर बनना सपना होता है, तो मैंने कुछ एक लाइन्स लिखी, और मैं चाहता हूँ आप सब इसको जिंदगी भर, जितनी आपकी जर्नी है, जितने बढ़ते हम तक ऑब्वियसली है ना, तो ये याद रहे, साथ रहे। बंदया 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 बंदया, राहों में चल बंदया, माना के मुश्किल है मैनेजर पर सुन डिस्ट्रीब्यूटर, ओ अगर कभी तू रुक तो शीशी लाएंगे ना फिर, तू प्लान पे प्लान दिखाएगा, स्ट्रगल कर हसल कर और भुलाएगा, रख रख कर फैसला तुझे 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 मैनेजर बनना है, डरना तू हत्या, रुकना तू हत्या, मैनेजर कर हत्या, डरना तू हत्या, रुकना तू हत्या, डायमंड भी कर हत्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।